बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2026 ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसके हवाले से आज बात करेंगे। वीकली हॉरोस्कोप 2 टू 8 फरवरी 2026 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को मून साइन अपने नाम की इंट्रोडक्शन ऐसे देखेगा, वरना फिर अपने लगन या अपने सन साइन से भी इसको आप देख सकते हैं। 2 फरवरी 2 फरवरी रात के तकरीबन 10:30 के करीब चांद मून आपके यानी इस टाइम और इस ड्यूरेशन के अंदर, इस डेट के अंदर चांद मून आपके चौथे घर, आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सारे काम यानी प्रॉपर्टी से जुड़े जो काम है उसका बनना, उसका अगर इसको माना जाता है आपका रियल स्टेट के बिजनेस से काम करना, जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पर काम करना, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का घर, आपके फैमिली में यूनिटी का घर इस घर को माना जाता है। इसके अंदर ये चांद मून आपको नजर आएंगे, वो भी केतु के साथ 2 ग्रही राजयोग बनाते भी नजर आएंगे, यानी केतु भी इस घर के अंदर मौजूद रहेगा। और तकरीबन 5 फरवरी सुबह के 4:30 बजे तक इसी घर के अंदर यानी चौथे घर के अंदर चांद मून आपको नजर आएगा। जैसे ही चांद इस घर में आएगा चौथे घर में, उसके अगले ही दिन बुध मर्क्यूरी भी ट्रांसलेट करेगा, यानी कि ये 10वें घर के अंदर आ जाएगा। जहाँ ऑलरेडी राहु मौजूद होगा तो ये बुध मर्क्यूरी फिर आपको इस घर में 10वें घर, जो आपके करियर जॉब आपके प्रमोशंस का घर है, इसके अंदर नजर आएगा। और ये 3 फरवरी को ये सब होता आपको नजर आएगा। यहाँ पे चंद्र यानी चांद और केतु, इसका जो है ग्रहण लगेगा, इसका ग्रहण लगेगा। कुछ नेगेटिव चीजें होंगी, कुछ पॉजिटिव चीजें भी होते नजर आएंगी। आपका थोड़ा सा इमोशनली ट्रिगर होना, जज्बाती तौर पे भावुक होना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाना, ऐसे मामला देखे जा सकते हैं। यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को याद कर करके अपने आप को परेशान करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज होना, ऐसा टॉरस को देखने को मिलेगा। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की बुराई करना या बैक बाइटिंग करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यानी आपका कुछ नेगेटिविटी के साथ ज़्यादा रहना इस दौरान मुमकिन बनेगा। और हफ्ते के शुरुआती टाइम में आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना ऐसा बनेगा। इस दौरान में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे, उसका बेच पाना, अच्छा पैसा कमाना या प्रॉपर्टी के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, ज़मीन दुकान मकान बेचना खरीदना या इसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाने का योग भी आपके लिए बन सकता है। यहाँ पे बुध मर्क्यूरी का चांद के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बुध मर्क्यूरी आपके धन दौलत, सेकंड हाउस यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, फैमिली में यूनिटी का देखना, बोल कर जो भी काम करते उससे पैसे कमाने का, आपका इस चक में नहीं रुके पैसे को रिकवर कराने वाले घर का रूलिंग लॉर्ड इसको बुध को मर्क्यूरी को माना जाता है। और साथ ही साथ ये 5वें घर यानी कि आपका औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का काम है होना, आपके एजुकेशन का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना इस घर का, और प्लस क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस का बढ़ना, इस घर का भी रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। जबकि चांद मून की बात करें तो ये आपके 3rd हाउस जो हमने आपको भी बनाया, इसका रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। और जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ चंद्र चांद और केतु का गठजोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग बनता आपको इस चौथे घर प्रॉपर्टी के घर के अंदर नजर आएगा। आपके इमोशंस आप पे सवार रहेंगे, आपके जज्बात को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जज्बाती होकर कोई भी फैसला, कोई को उधार दे के नुकसान उठा सकते हो, कोई के ऐसे काम जो कि इलीगल काम हो ऐसे करके आप नुकसान उठा सकते हो। यानी इमोशनली आपका ट्रिगर होना बनेगा, बहुत ज़्यादा जज्बाती भावुक, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होना ऐसा बनेगा। आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, चाहे पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, बहन भाई, दोस्त हो, बॉसेस हो, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, किसी के सामने भी उल्टा सीधा बोल दोगे, तोले मोले बगैर बोलना, चाहे मेल हो फीमेल हो, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, इसका मसला हो सकता है। कोशिश करें अपने कम्युनिकेशन पर जितना आप कंट्रोल करोगे, जितना तोल मोल के सोच समझ के बोलोगे, उतने ही मामला आपके कंट्रोल में रहेंगे। इस दौरान में ऐसे लोगों के साथ बैठना जो आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को समझते हो, जो आपको समझते हो, इनके साथ बैठना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पोटेंशियली बिजनेस आपका बड़ा फायदा देगा, बिजनेस भरपूर फायदे देने की तरफ आएगा, लेकिन आपका इसको समझना पड़ेगा। आप अपने कारोबार को समझ के चलोगे तो इसका भरपूर फायदा उठाते अपने कारोबार से भी नजर आओगे। आपके हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसको बढ़ने से पहले रोकिए, यानी कि आपस में बातचीत करना, आपस की कम्युनिकेशन का होना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपस में हर मामले को बैठकर सुलझाने से ही मामला सही होते नजर आएंगे। आपकी अकलानी ताकतें उरूज पर रहेंगी, समझ बूझ बहुत ज़बरदस्त, लेकिन किसी दूसरे को दरमियान में रखना, कोई भी फैसला करो दूसरे को दरमियान में रखो तो कामयाब होगे। खुद से फैसला करने जाओगे तो बड़े बड़े मसले में फंस सकते हो। आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सोच सोच के अपने आप को बीमार करना, माइग्रेन, सर दर्द का होना,
कोल्ड कफ, बलगमी खांसी या इस तरह वायरल इन्फेक्शन कोई होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इसके अलावा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स के मामला भी सर उठा सकते हैं। फैमिली लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़े से मामला आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, थोड़े मामला इधर उधर हो सकते हैं। 5 फरवरी सुबह के 4:30 बजे चांद चंद्र ये आपके पांचवें घर के अंदर आ जाएंगे, और 7 फरवरी को रात 1:30 बजे तक इसी घर में पांचवें घर के अंदर आपको चांद मून नजर आएंगे। अब मून का, चांद का इस घर में आना पांचवें घर में आपके लिए काफी पहले से काफी बेहतर होता नजर आएगा। पहले जो मुश्किलात, जो परेशान है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी वगैरह आपको था, वो कम होते या खत्म होते आपको नजर आएगी। यानी आपका जो पहला हिस्सा हफ्ते का आ रहा है उससे ये वाला हिस्सा काफी बेहतर साबित होगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी नेगेटिविटी बहुत बड़ी थी। आपका जो पहला हिस्से की हमने बात की उसमें नेगेटिविटी का बढ़ना, घर के अंदर फैमिली के अंदर क्राइसिस का देखना, इस तरह के कुछ इश्यूज होना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ये सब ज़्यादा रहेगा। अब ये जो दूसरा हिस्सा है हफ्ते का, इसमें आपका बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, और ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, ये बहुत ज़्यादा रहेगा। अब शनि सैटर्न आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर में बैठे हुए, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, इस घर को बूस्ट करेंगे शनि सैटर्न। 11वें घर आपकी ख्वाहिशात के घर, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपकी देरीना ख्वाहिश, कोई अधूरी ख्वाहिश का पूरा होना, इसका घर माना जाता है। कमीशन बेस्ड वर्क करें, वहां अच्छा पैसा कमाना। यहाँ पे शनि सैटर्न की डायरेक्ट नजर आपके चंद्र, आपके चांद पर पांचवें घर में पड़ेगी, इसको बूस्ट करता है, यहाँ से नजर आएगा। अब जो कि चांद इस घर का रूलिंग लॉर्ड भी है, जिस घर में ये बैठा है पांचवें घर में, तो यहाँ पांचवें घर के हवाले से और प्लस 11वें घर से शनि सैटर्न की नजर पड़ना, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज का, ऐसी जो आपने सोची नहीं थी ऐसी चीज का हो जाना, या आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना, ऐसे मामला आप देखोगे। क्योंकि चूंकि शनि मैलेफिक प्लैनेट है, इसका असर है यहाँ पे, इम्पैक्ट है पांचवें घर में, तो आपका ओवर थिंकिंग तो करना, लेकिन उन चीजों को सोचना जिससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिला वजह वसवसों में रहना, या ये नहीं करते तो वो हो जाता, वो नहीं करते तो, या ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा सब सोच के अपने आप को परेशान करना, ऐसा बहुत बनेगा। हर बात का नेगेटिव पैराए में देखना, हर हर चीज को नेगेटिवली लेना, ऐसा बहुत हो जाएगा। लेकिन पहले हिस्से से काफी बेहतर चीजें इस वाले हिस्से में होते हैं, आपको नजर आएंगी। आपके करियर में बहुत जबरदस्त करोगे, करियर में अच्छा कुछ होना, और कारोबार में बड़े बड़े मौके मिलना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, या एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, कुछ ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। लव लाइफ के हवाले से आपके पार्टनर से कुछ मामला आपके बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना, आपके काफ़ी मामला, आपको थोड़ा अपनी इस रिलेशन को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर पे तवज्जो दें, उनकी नीड्स, उनके डिज़ायर्स को पूरा करें, काफ़ी हद तक मामला आपके कंट्रोल में रहेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, तो आपका जिद करना, बहुत अड़ियलपन या बहुत जिद दिखाना, अपनी करने की कोशिश करना, ये मामला बिगाड़ेगा। दो तरफा कनेक्शन रखो, दो तरफा कम्युनिकेशन रखो, तो ज़्यादा अच्छा, उनकी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा, आपका ध्यान पढ़ाई में ना होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, चाय पराठा, दोस्तों, कॉफ़ी हाउसेस, इसमें जाना, इस तरह के मामले आपकी पढ़ाई को हर्ज करेंगे। कोशिश करें पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी इस हिस्से के अंदर आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, यानी सेहत के हवाले से बात करें तो स्लीपिंग डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट दर्द, नसों के प्रॉब्लम या हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ पे शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना भी बन सकता है। इस हिस्से में कारोबार भरपूर फायदा उठाओगे, यानी कारोबार का अच्छा फायदा यहाँ मिलेगा। अब अगर 7 फरवरी को बात करें, रात को 1:30 बजे चांद मून एक घर और आगे आएगा, पांचवें घर को छोड़ के आपके छठे घर, आपके कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर, आपके यूं कह लें कि जॉब मिलने का घर, और कोर्ट कचहरी के केस से बाहर आने के घर के अंदर ये आ जाएंगे। और हफ्ते की एंड तक, इस पूरे हफ्ते की एंड तक जो है वो इसी घर के अंदर आपको छठे घर में नजर आएंगे। इस दौरान में शुक्र की बात करें, वीनस को, तो ये आपको 10वें घर में नजर आएगा, जहाँ ऑलरेडी राहु भी मौजूद है, बुध भी मौजूद है, और शुक्र का, इन तीनों का, यानी वीनस का, इन तीनों का त्रिगरी राजयोग आपको यहाँ आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में बनता नजर आएगा। यहाँ पे मून की नेगेटिविटी, चांद की जो नेगेटिविटी आप पे बनी हुई थी, आपकी इमोशनली ट्रिगर होना तो बन रहा था, लेकिन नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना या नेगेटिव बोलना, ये सब कम हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट, यानी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होंगी इस हिस्से में, और नेगेटिव चीज़ें कम होते हैं आपको नजर आएंगी। क्योंकि चांद मून आपके सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर माना जाता है। आराम आसाइश का बढ़ना, लग्जरी लाइफ का बढ़ना, अच्छा कुछ देखना, पैसा भरपूर आना, पैसे का फ्लो बढ़ना, स्टक मनी, रुका पैसा मिल पाना, कोई पार्टनर पैसा रिलीज नहीं कर रहा, बैलेंस से ऑर्डर कंप्लीट करके वहां से पैसे नहीं आया, उधार दिया वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसे को रिकवर कर पाना, या
इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओ, कुछ ऐसा नजर आएगा। किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन कराना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाह रहे हो, कागजात रेडी करवाना चाह रहे हो, उसमें भी बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन बिला वजह की फिक्र करना, कोई वायरस के हवाले से न्यूज़ सुनी तो ऐसा समझना कि हमारे घर ना फैल जाए वायरस, या अंदेशों में चले जाना, या बहुत फिक्र करने लगना, ऐसा बहुत होगा इस ड्यूरेशन में। यहाँ पे गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में नजर आएगा, धन दौलत के घर में, तो यहाँ पैसा तो बढ़ना है, ऊपर से इसकी डायरेक्ट नजर गुरु की जुपिटर की चांद पे पड़ेगी, तो काफी मसले आपके रिजॉल्व होंगे। और काफी हद तक गुरु जुपिटर का साथ भी मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, किस्मत भरपूर साथ देगी। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, या फिर आपके कारोबार से अच्छी गुड न्यूज़ को सुनना, कारोबार का भरपूर चलना, आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ का भरपूर चलना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के फैसले ले जाना, या फिर आपका हर लिहाज से अकलानी ताकत है, समझदारी का, चतुर चालाक होना, समझदार होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। अपने रिलेशंस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑफिस वर्क की वजह से, काम कारोबार की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सबके साथ टाइम बिताओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, और आपस में कोऑर्डिनेशन रखो, आप इंशाल्लाह एक बड़ा फ़र्क महसूस करोगे। किसी भी तरह से आपके संबंध, आपके रिश्ते बिगड़े हैं, किसी भी मामला में, हस्बैंड वाइफ, लव लाइफ, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, बहुत से, कहीं भी, तो उन रिलेशंस को रिपेयर मोड में ले आओ, यानी उसको सही करने की कोशिश करो। अपने करियर, जॉब के हवाले से इस आखिरी ड्यूरेशन यानी हफ्ते के एंड के अंदर आपको थोड़ा सा अपनी ज़बान में मधुरता लाना है, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करो, बॉस से, सीनियर से, आपके जूनियर से अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करो, आपके मामला काफ़ी सुलझेंगे। अपने कारोबार में बहुत खर्चा करते नजर आओगे, लेकिन बड़े बड़े बदलाव लेकर आओगे, यानी कुछ अच्छा करते नजर आओगे। आपकी लव लाइफ के अंदर ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े अपनी करने की कोशिश करना, एक दूसरे की ना सुनना, इंडिपेंडेंस ना देना, ऐसा देखने को मिलेगा। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें तो वहाँ पे अपने पार्टनर पे कोई तोहमत लगा देना, कुछ उसकी कमियां कमजोरियों को हाईलाइट करना, ये मामला बिगाड़ेगा। उसके बारे उसकी कमियों को देखते रहना, उसकी अच्छाइयों को ना देखना, ये हस्बैंड वाइफ दोनों के रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। यहाँ पे आपको ब्लेम गेम को बंद करना पड़ेगा, जितना एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओगे आपके मामला बड़े ख़राब होते नजर आएंगे। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, अपनी कम्युनिकेशन के हवाले से थोड़ा काम करो। कोई टाइम टेबल बना रहे हो कि पढ़ना है, तो वो जो टाइम दिया है 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे ही पढ़ो, इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट ना करो, वरना मामला बिगड़ेंगे। यहाँ पे पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, ये इस हिस्से में हमने 3 हिस्सों के 3 अलग अलग आपको बताएं। यहाँ पर भी आपका पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, नसों के प्रॉब्लम या कार्डियो के इशू होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। अपने कारोबार में किसी भी किस्म का बदलाव लाना बड़ा खुशाइंद रहेगा। आप कारोबार में बदलाव लाओगे, आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा, यानी तरक्की के रास्ते पे जाओगे। अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, या इन्वेस्टर्स के मिला कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। ये जो हफ्ता है इसके अंदर दुरूद पाक का जितना पढ़ोगे, दुरूद पाक का पढ़ना और सूर्य नाथ सूर्य फलक, ये 3 चीजें कर लो, बहुत है, बहुत जबरदस्त हफ्ता आपका गुजरेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के इसी टॉपिक पे सामने एक लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।